हेलो बच्चों, मेरा नाम है पीयूष तिवारी और आज की क्लास में हम सीखेंगे क्रॉप टूल के बारे में। इसका यूज क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे फिफ्थ नंबर में क्रॉप टूल रहता है। राइट क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे क्रॉप टूल यहाँ पास है। हम स्टार्ट करते हैं क्रॉप करना। तो ये बैकग्राउंड को लेकर साथ में काम करता है। नॉर्मली हम यहाँ से ऐसे क्रॉप करते हैं। नॉर्मली जैसे हम किसी फोटो को क्रॉप करते हैं, ये उसी प्रकार का एक टूल होता है। और हम एंटर की बटन दबाएंगे और हमारे पास वो क्रॉप होके आ जाएगा। जूम करेंगे, थोड़ा सा पिक्सलेट होता है। पिक्सलेट होता है मतलब इसकी पिक्सल की क्वालिटी कम हो जाती है। ठीक है, क्रॉप टूल नॉर्मल ये है। अब आप इसके ऊपर आएंगे तो ये एक फिक्स रेशियो वाला ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो एक फिक्स रेशियो में इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, या आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद ये थोड़ा एडवांस ऑप्शन है। बैकग्राउंड डिफॉल्ट में क्या होता है, यदि मैं यहाँ कंटेंट अवेयर कर दूं, अब मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ा दूं। थोड़ा इसको नीचे तरफ इसलिए बढ़ा दूं क्योंकि यहाँ से कुछ पार्ट कट हो रहा है। मैं इंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पास एक जो पार्ट है ये फुल आ चुका है। ये जो फोटो है ये फुल हो चुका है। तो ये होता है कंटेंट अवेयर टूल में, मतलब जो आसपास की जगह है थोड़ा हम एक्सटेंड करके फिर से हम यहाँ क्लिक करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है वो बढ़े, आगे बढ़ जाए। तो मैं उसको थोड़ा सा ऐसे क्लिक करूंगा, एंटर की बटन क्लिक करूंगा और वो यहाँ पास ऐसा बन जाएगा। तो नॉर्मली आप इससे कंटेंट अवेयर टूल से आप थोड़ा सा अगर किसी फोटो को चाहते हैं बढ़ाना तो आप बढ़ा सकते हैं। इसके सेकेंड टूल में हम देखते हैं पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल। पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल क्या होता है, नॉर्मली अब मैं चाहता हूं कि ये फोटो मैं सीधे देखूं तो मैं यहां से उसको ऐसा क्लिक कर लेता हूं और इसको यहां पास में क्लिक करता हूं और इसको एंटर कर देता हूं। तो ये फोटो हमारे पास सामने कुछ ऐसे ही आ जाती है। कंट्रोल जेड में करता हूं, पहले हमारे पास फोटो ऐसी थी। कंट्रोल शिफ्ट जेड में करता हूं तो हमारे पास फोटो ऐसे आ जाती है। ये होता है पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल से। इसके बाद आते हैं स्लाइस टूल। स्लाइस टूल क्या होता है, यदि मैं इस फोटो के बहुत सारे पार्ट चाहता हूं, जैसे मैं चाहता हूं कि ये वाला पार्ट कुछ अच्छा है तो मैं इसको अलग क्रॉप कर लूं। ये जो कार वाला पार्ट है उसको मैं अलग क्रॉप कर लूं, घर वाले पार्ट को मैं अलग क्रॉप कर लूं। तो नॉर्मली मैं इसको सेंटर से, जहां से कार है वहां से इसको ड्रैग करूंगा और क्रॉप कर दूंगा। जैसे मैं अभी यहाँ काम कर रहा हूँ तो मैं इस कार वाले टूल को कुछ इस प्रकार देख रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ घर वाला कुछ अलग सा टाइप हो तो मैं नॉर्मली इसको ऐसे करके कट कर दूंगा तो ये सेकेंड टूल आ जाएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये वाला कुछ ऐसा कटे तो मैं नॉर्मली उसको ऐसे चला दूंगा। तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसको काट दिया। इसके सेकेंड टूल में आएगा स्लाइस सिलेक्शन टूल। स्लाइस सिलेक्शन टूल से क्या होता है कि यदि आप चाहते हैं कि इस वाले स्लाइस को थोड़ा बढ़ा दें या इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, थोड़ा ऐसा, ठीक है, तो आप फर्स्ट वाली टूल से आप स्लाइस करते हैं और सेकेंड वाली टूल से स्लाइस सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप कंट्रोल शिफ्ट अल्ट एस कंट्रोल शिफ्ट अल्ट एस दबाते हैं। अब यहाँ पास आप देखेंगे कि एक चीज चार्ट खुलता है। चार्ट में आप देखेंगे कि फर्स्ट नंबर का जो यहाँ पास है कुछ इस प्रकार है। सेकेंड आप देखेंगे, सेकेंड हमने यहाँ इस घर की बिल्डिंग को काटा था। ठीक है, थर्ड में आप देखेंगे, थर्ड में जो कार वाला पार्ट है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, अब यहां से हमको इसको सेव करना है।
ठीक, डेस्कटॉप का कर रहा हूँ, ओपन करूंगा और सेव कर दे रहा हूँ। अब मैं वापस में आता हूँ। वापस में तो यहाँ से हमने उसको सेव कर दिया है। अब हम फोल्डर में आते हैं, इमेज में आते हैं, और इमेज में हम देखेंगे कि ये जो पार्ट है कुछ ऐसे कट के आ चुका है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। यदि मैं यहाँ से क्लिक करूं और मैं इसको फोटो में देखूं, जस्ट वन में क्लिक करके मैं देखता हूँ, तो हमारे पास वो पार्ट कुछ ऐसे कट के आ चुका है। बहुत सारे स्लाइस टूल का उपयोग करके उसको काट सकते हैं। अब मैं इस क्लास को यहाँ पास विराम देता हूँ क्योंकि क्लास हो चुकी है। हमने पूरे टूलों को बहुत अच्छे से देखा है। कुछ टूल यहाँ पास हैं जो कि एडवांस में आते हैं, हम उनको एडवांस वाली क्लास में जरूर देखेंगे। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।